हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी ब्लॉगर पूजा। तो फ्रेंड, आज आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ 40-45 साल पुराना आज पिटारा खुला है। इस पिटारे से खजाने निकले हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ये मेरी मम्मी जी की चाची सास का पिटारा है। वो पहले गांव में रहती थी, तो जब लुधियाना शिफ्ट हो गई थी तो यहीं पे मेरे रूम में सब मतलब मेरे घर पे रख के सामान चली गई थी। मेरी दादी देखे, क्योंकि मम्मी जी का शादी नहीं हुआ था उस टाइम, दादी बताई थी वो रख के गई हैं। तो मम्मी जी ने कभी नहीं खोला था इसको। 40 साल से ऐसे रही। ससुराल सोची मम्मी शादी करके आई मायके से, दादी भी थी, फिर भी नहीं पिटारा खुला था। पर आज ऐसा हुआ ना कि मतलब मेरे घर में अभी तो शादी लगी जो साकी बड़े देवर जी की, मेरे भैया जी की, तो हो रहा था सब सामान हटाओ, 33 दिन से साल से बंद पड़ा है। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। ये होता नहीं, थोड़ा एक्साइटमेंट अंदर होती है देखने के लिए क्या चीज़ें हैं, चिल मची रहती है। मेरे और मेरे छोटे देवर जी की, उनको तो 25 साल जब से उनको चीज़ नॉलेज हुआ है कि ये छोटी दादी का मतलब है, अभी आज तक नहीं खुला है 40 साल से। तो बहुत एक्साइटमेंट थे हम लोगों ने, तब ताला को काटा है, किसी तरह खोला। तो ये देखिए खजाना। तो इसमें से सिक्के, जो पहले तो बर्तन थे सारे निकले, सब पीतल के, थोड़ा बहुत स्टील का। तो यहाँ पे ये खजाना निकला। तो ये पहले के ज़माने का खजाना ही है, हम लोग के लिए तो अभी कुछ नहीं है, पर पहले का एक खजाना ही समझ लीजिए। मेरा हम लोग 3-4 पेटी था, सब बॉक्स खोलते जा रहे, अरे कुछ ना कुछ निकलेगा। 3 में तो सिर्फ कंबल वगैरह यही सब निकले, और लास्ट वाले में यही सब निकलता है, बर्तन और ये। तो हम कहीं मम्मी जिसको रख लेते हैं, आगे की पीढ़ियों को दिखाने के लिए काम आएंगे, नहीं तो बस वही मोबाइल नेट वगैरह से बस देखने को मिलेगा, रियल में छू के नहीं मिलेगा। तो हम इसको रख दिए। तो हम बोले भैया पहले का ही पिटारा है, मेरे भैया चले जाते हैं। खूब हम लोग बर्तन पुराना जो है देख खूब खुश हो रहे थे। तो बस यही है, सब पीतल की चीज़ें निकल रही थी, यूनिक चीज़ें हम लोग के लग रही थी। अभी भी मिलते हैं पीतल के सब चीज़ें, पर वो ना डिज़ाइन अलग होता है, पर ये सब डिज़ाइन बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हम बोले देखिए, भैया जी सब उठा के एक्साइटमेंट में सब दिखा रहे थे। हम बोले अच्छे से किचन का मतलब जो होता है ना, मॉडलर किचन बन जाएगा, सिर्फ इसको शो के लिए रखेंगे यहाँ पे गांव में, नहीं तो बनारस जहाँ भी रखेंगे अच्छे से। वैसे तो मेरे यहाँ बहुत सारे पीतल के बर्तन हैं, बट ये सब यूनिक चीज़ें देखने में अभी मतलब देखिए, ग्लास बड़े बड़े। ये पता है सबसे अच्छा क्या लगा, ये केक मेकर रखी थी। अरे वाह, इतने ढोकला से पहले से दादी माँ बना रही थी, आज से 40 साल पहले, मतलब वो शिफ्ट हुई हैं। और उससे पहले वो सोचिए उनके पोता पोती के भी शादी हो गए, जो दादी यहाँ रख के लुधियाना शिफ्ट हो गई। उसके बाद दोबारा आई नहीं, आती थी बस मेरे यहाँ रहती थी 10-15 दिन, मम्मी जी बता रही थी, फिर चली जाती थी। तो कोई नहीं, याद दादी माँ का पिटारा खुल गया है भाई, देख के हम लोग खूब खुश हो रहे हैं। पुरानी चीज़ें इतने अच्छे से रखी थी, मतलब असल ना दादी माँ जो मेरी थी बनारस की थी, और यहाँ एमपी में शादी हुआ था, क्योंकि दादाजी वहीं बनारस में पढ़ते थे, तो वहीं शादी हो गया। फिर वो विश्वनाथ जी पुजारी बन गए थे वहाँ पे, फिर लुधियाना शिफ्ट हो गए। वहाँ पे मतलब मंदिर है भोले बाबा को, वहाँ चले गए। मतलब वहाँ भी मंदिर पे ही पंडित जी बन कर हैं। अभी उनके बच्चे, जो मेरे बड़े पापा हैं, अभी वो मतलब वहाँ पे पूजा पाठ कराते हैं, जो मंदिर है वहाँ का। तो कोई नहीं, सोचिए आज कितने साल पुराना कुकर है, पहले कुकर यूज होता। हम तो बोले मम्मी जी, जब ये गांव में सीटी लगती होगी कुकर का, तो सब तो डर के मारे भाग जाते होंगे, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो बनारस की थी दादी माँ मेरी, प्योर सिटी, मतलब जहाँ संकटा माँ है, गढ़वासी टोला, वहाँ की दादी माँ थी। सोचिए यूपी की बेटी एमपी माँ के शिफ्ट मतलब रह रही थी शादी करके। तो यहाँ पे सब अपना वहाँ का जो कल्चर थोड़ा बहुत बता के गई, क्योंकि ये बहुत ही लोकल मतलब यहाँ देहात है ये गांव। चलिए, हम लोग यहाँ दादी माँ की सामान देख के खूब खुश हो रहे हैं, और आप लोग भी बनी रहिए, देखते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मतलब कौन होता है कि चीज़ें पुरानी देखने के लिए खुश होता है। जैसे म्यूजियम में देखने के लिए जाओ, वैसे हम कि अब मैं इस चीज़ को मम्मी जी अच्छे से किचन बनेगा उसमें रखूँगी, सब देखेंगे। इतना अच्छा मतलब सब लग रहा था ना, भारी भारी। पहले के लोग क्या थे ना, पीतल के बर्तन में ही खाना खाते थे भाई। माजना सोचो, अभी सिर्फ पूजा भगवान जी का यूज होता है, तो माजने में मतलब कंटाला लगता है कि कौन रोज़ रोज़ जैसे नींबू से खटाई वगैरह से माजे इसको, या पीताम्बरी नहीं है अगर किसी का, तो मेहनत करना पड़ता है। ये देखिए मतलब खाना सर्विस बॉल, ये मसालदान। आप लोग सोचें इसमें यूनिक क्या है? यूनिक ये है कि 40 साल ये रख के यहाँ गई। उससे पहले जो दादी माँ की शादी हुई थी, 30 साल पहले शादी हुई थी, मतलब 50-60-70 साल पुरानी चीज़ें हैं ये। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है भाई, खाना उस चीज़ से अच्छा। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सीख रही हूँ, बाकी सब खाने रेडी हो गए हैं मेरे, बस रोटियाँ बना रही फटाफट अपना। वो सब चीज़ें देख ली, और मेरे भैया जी बहुत उम्मीद में थे कि कुछ और निकलेगा। उनके क्या निकलेगा, कोहिनूर का हीरा एक ही है जो कि यहाँ है नहीं, लंदन से, इसके सिवा और क्या आपको उम्मीद थी। करे भाभी में लगा कुछ गोल्ड वगैरह, मतलब सोने के सिक्के वगैरह ऐसे कुछ मिलेंगे। हमके हो गया ठीक है, अभी यही बहुत चीज़ें हैं।
तो चलिए अभी आगे देखिएगा वीडियो में। जो आंधी तूफान आई थी भैया कि क्या ही मैं बताऊं, क्योंकि जो जितने सब सामान थे कंबल वगैरह ना सब मैं छत पे डाल दी थी। और जो मतलब कि जब आंधी तूफान आई ना, मैं बोली मम्मी जी दादी माँ की आत्मा तो बॉक्स में से निकल आई है, उड़ रही, तहस नहस कर रही है सब चीज़। और यही है, होता रहता है। यहाँ मैं हंस रही हूँ, गाना भी गा रही हूँ। कुछ चीज़ें होता नहीं, आप अकेली रहो, कोई चीज़ें आपको याद आ जाए तो हंसी आने लगती है ना। तो मुझे भी अपने भैया जी की बातें सुन के अकेले में हंसी आ गई। फिर मैं कहीं अकेली नहीं हंसूँगी, नहीं सब कहेंगे क्या हो गया, तो इसीलिए मैं गाना गा रही थी। तो कोई नहीं, सबके साथ होता है। और बस यही आज का वीडियो मेरा। दादी माँ का पिटारा खुला है, उसमें से सब चीज़ें निकली है। चलिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियो को। अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ मैं छत पे पापड़ डाल रही थी। मैं तो मतलब किचन में कुछ चीज़ ढूंढ रही थी, तो पापड़ रखा था। मम्मी जी खाएं, बोली हाँ छत पे डाल दो, क्योंकि शीत टाइप का हो गया ना तो अच्छा नहीं तलता, कच्चा कच्चा आता है। हम कहा चलो इसको, ये मार्केट का है। तो यहाँ मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। मुझे लगा ऊपर कुछ बर्तन वगैरह होंगे, टोकरी वगैरह, बोरे नहीं मिला मुझे। तो झोले दिखे स्टोर रूम से, उसी में से निकाल के ला के इसी पे हल्का सा धूप दूँगी। और बाकी से सब कंबल वगैरह है ना, मम्मी जी निकाल के सीढ़ी पे रख दिए हैं। तो अभी मैं उसको डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी जो मेरा काम करने आती है वो भी शाम तक आएगी। तो बोली तब तक तो धूप चली जाएगी, तब तक तुम ही डाल दो। हम बोले ठीक है मम्मी जी, कर दे रहे हैं, मेरा काम वैसे भी हो गया है, खाना तो बन ही गया है। और हम कह दीजिए हम ही डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सब कंबल वगैरह को दादी माँ के पिटारा के डाल रही हूँ। डर भी रही थी जब मैं भैया जी छत पे डाली, जब आंधी तूफान आया, बोली भैया जी दादी माँ की आत्मा उठ रही है। कह रहे हैं छोटे भैया जी, देवर मेरे जो छोटे, कह रहे हैं भाभी मैं तो छत पे सोऊंगा ही नहीं, नहीं दादी आके मेरे पीछे बैठेंगे, चारपाई कहेंगे तुझे बड़ी जल्दी थी मेरे बॉक्स खोलने का, क्योंकि वही खोले काट काट के आरी को, जो काटने वाले होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम ना पना बना रहे हैं। अभी हम रेगुलर पना बनाते हैं। तो बस अब मम्मी जी खाना पूजा करके आ गई हैं खाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले सलाद बना के दे रही हूँ। मम्मी जी बेचारी पता है अपने हाथ से खाना लेके खाती हैं, पापा जी को मैं लगा के देती हूँ। वैसे मेरे यहाँ ना सब अपने हाथ से खाना लेके खाते हैं, बट मैं जैसे ही रहती हूँ किचन में, पापा जी को मैं लगा के देती हूँ। तो पापा जी को मैंने रोज़ सलाद वगैरह सब सेट करके देती हूँ सजा के। मम्मी जी कहती हाँ सब ससुर की सेवा करे, पापा की सेवा सब करते हैं। मतलब भैया जी लोग भी पापा जी को प्याज टमाटर सलाद बना के देते। मम्मी जी अपने हाथ से कुछ भी खा लेती है, तब इसीलिए मम्मी जी को भी मैं सलाद वगैरह काट के दे रही हूँ। नहीं मम्मी जी आप भी मेरे लिए, पापा जी दोनों बराबर। तो मम्मी जी को मेरे पन्ने बहुत पसंद है, तो उनको मैं बना के देती हूँ। तो जीरा जो भुना हुआ ख़त्म हो गया था, तो वो भी भून रही हूँ, बना के स्टोर करके रख दो, सही रहता है। ये उबले आम है तो पन्ना बना रही हूँ, क्योंकि घर के आम है बहुत सारे। तो आनी तूफान रोज़ आ रहे हैं, रोज़ आम गिर रहे हैं। तो यहाँ पे प्यूरी जो है आम का निकाल ली हूँ, और उसमें जीरा सब्जी डाल के, काला नमक और सादा नमक डाल के पन्ना बन गया। लंच में डेली बनाती हूँ मैं। मम्मी जी पापा जी को बहुत पसंद है, मैं भी थोड़ा खाती हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद, पर पुदीना वगैरह रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो है नहीं अभी। तो इसीलिए ये सादा नमक डाल दी, काला नमक, जीरा जो मिर्च भून के रखी थी एक ही में, तो भी डाल दी। तो बस इसके साथ सब लोग खाएँगे। तो भाई यहाँ देखिए आप लोग, जो पेड़ पौधे हिल रहे, आम इतने फटाफट गिर रहे थे ना। मैं तो आई थी कपड़े उतारने, मैं तो सोई थी, भैया जी बोले भाभी कपड़े सब उतारो नहीं, उड़ जाएंगे हवा में। तो मैं तो जैसे आई, भैया जो कपड़े, यहाँ भी भी दौड़ के आगे बीन रहा है, कर रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि आम जो भयंकर गिर रहे थे, पट 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 पट, इतने आम झड़े हैं ना कि क्या ही बताऊँ। तो बस मैं क्या आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। देखिए कैसा आया है तूफान मेरे यहाँ पे। तो यही है, बहुत अच्छा भी लग रहा, डर भी लगता था पर अच्छा भी लग रहा था देखने में। सब चीज़ें यूनिक देखने को लगता है। और ये अभी तो बहुत ही खुश हो रहा था यहाँ पे आके।
और अभी मैं छत पे आ गई हूँ क्योंकि छत के खिड़की गेट वगैरह सब खुले थे ना, तो हम यहाँ बंद करने भी आ गए। दोनों बच्चे भी मेरे पीछे पीछे आ गए। तो बस यही है सब, मैं बंद कर रही हूँ। चलिए अभी रो रहा है, बाद में मिलते हैं आप लोगों को, तब तक देखिए।